स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी स्टडी सेंटर में। और आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है वो चौथा विधि बीजगणित विधि पढ़ने जा रहे हैं। इसको निकालने का जो आसान तरीका और सबसे बेस्ट तरीका आप लोग को समझाने जा रहे हैं। तो आप लोग यदि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें और देखें आगे जो हम बताने जा रहे हैं इसको। तो सबसे पहले बीजगणित विधि में हमने यहाँ मानक रूप लिख दिया है। तो मानक रूप जो आप लोग को पिछले वीडियो में बताए हुए थे, तो यहाँ से हम लोग किसको पहले निकालेंगे। तो यदि x को निकाल रहे हैं या y को तो देख लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बीजगणित विधि में यदि x को लेते हैं तो x को लेंगे हम लोग और x वाला पार्ट को छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ इसको छोड़ देंगे, x वाला को कुछ नहीं करना है। तो जो भी होगा ये इधर होगा। तो क्या करना है, क्रॉस गुना करना है कांस्टेंट को b1c2 माइनस b2c1। ये हम कब लेंगे, जब x निकालेंगे। x को निकालने के लिए b1c2 b2c1 ये मानक रूप में होना चाहिए। जो भी होगा बराबर के इस तरफ में सब रहना चाहिए। दूसरा, यदि y को निकालेंगे तो y को निकालने के लिए y वाला को छोड़ देंगे और तब फिर हम लोग चलेंगे x और c वाला कांस्टेंट वाला में। तो x को गुना नहीं करना है, कांस्टेंट को ध्यान रखना है। तो x वाला में हम लोग ऊपर से नीचे आए थे b1c2, लेकिन जब y निकालेंगे तो नीचे से ऊपर जाना है, यानी a2c1 माइनस a1c2 ये करना है। और तीसरा मेरा हो गया कांस्टेंट, या कुछ नहीं, c की जगह पे हम लोग c का जो वेरिएबल नहीं कांस्टेंट है, तो इसको c वाला को छोड़ देना है, तब इसको लेना है, तब इसमें फिर ऊपर से नीचे a1b2 माइनस a2b1। बस यही फॉर्मूला है। इतना सा से ही मेरा सवाल पूरा बन जाएगा। फिर से एक बार सीख लें। जब x को लेंगे तो x को भूल जाना है, इस जगह से भूल जाना है, ऊपर से नीचे b1c2 b2c1 माइनस लगा देना है। y जब लेंगे तो y वाला को भूल जाना है, y वाला में भूल जाना है, नीचे से ऊपर जाना है, a2c1 माइनस a1c2। और जब कांस्टेंट वाला लेंगे तो कांस्टेंट वाला को छोड़ देना है, ऊपर से नीचे a1b2 a2b1। अब हम लोग एक सवाल देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ये सवाल जो है एक्सरसाइज से ही लेते हैं हम लोग। एक्सरसाइज 3.5 का जो पहला का दूसरा सवाल लिए हुए हैं। यहाँ पे पहला सवाल नहीं लिए, कारण है बता देते हैं हम लोगों को। तो जो भी सवाल हम लोग बीजगणित विधि से बनाएंगे, हम लोग पहले उसका जांच कर लेंगे तभी बनाएंगे उसको। क्या जांच करेंगे, यदि उसका अद्वितीय हल है तभी उसको हम लोग बीजगणित विधि से बनाएंगे, अन्यथा परेशानी हो जाएगी सॉल्यूशन करते करते, आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलिए। 5 जगह इस पार था, 8 भी उस तरफ था, तो इसको हम लोग इस तरफ करके, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल लिए। यहाँ से पिछले वीडियो में हम लोग जांच करने सीखे हुए थे a1/a2, इसका 2 है मान a का, a1 का, और a2 का 3, b1/b2 इसका 1 है, इसका 2, c1/c2 -5 -8। ये दोनों आपस में बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये दोनों जब आपस में बराबर ही नहीं हो रहा है तो ये युग्म का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, जब हम लोग देख चुके हैं। अब तब इसे हमें बीजगणित विधि से बनाना है, अद्वितीय हल नहीं होता तो नहीं बनाते। यही कारण था कि इसका पहला सवाल जो था वो अद्वितीय हल नहीं था, इसीलिए हम लोग उसको नहीं लिए। तो पहले आप लोग एग्जाम में भी जांच कर लेंगे अद्वितीय हल है या नहीं, यदि होगा तभी बनाएंगे। एक सवाल हम आपको इस एक्सरसाइज का जो है बता रहे हैं, बाकी सवाल आप लोग स्वयं बनाने की कोशिश करेंगे, सेम ऐसे ही बनाना, बहुत इजी तरह से बनता है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या था मेरा, सबसे पहले x को निकालने का क्या था, तो ऊपर फॉर्मूला हम लिखे हुए हैं, कोशिश करेंगे b1c2, एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं, b2c1। y क्या था, a2c1 a1 c2 और
कांस्टेंट क्या था, a1 b2 a2 b1 ये था। अब x वाला, तो b1 कौन है यहाँ पे, b1 ये वाला है, सॉरी ऊपर वाला, b1 की जगह पे कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, गुना करेंगे -8 से, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस में होता है, माइनस है तो माइनस से, c2 से गुना कर दिए, माइनस b2 कितना है 2 गुना b1 कितना है, सॉरी c1 कितना है -5 c1, ये हो गया। अब y पर आते हैं, y पर तो y के पास y वाला छोड़ते हैं, इसमें नीचे से ऊपर जाते हैं, a2 यहाँ है 3 गुना c1 -5, माइनस होता है फॉर्मूला में, a1 ये वाला 2 गुना c2 -8, कांस्टेंट ये छोड़ते हैं ये दोनों को, तो ऊपर से नीचे 2 गुना 2 माइनस 3 का 3, a2 b1, तो a2 3 है, ये 1 हो गया। अब इसको सरल करते हैं x, 8 का 8 -8 माइनस गुना माइनस प्लस 5 गुना 10 होगा इक्वल टू y बटे 5 दिया 15 माइनस में माइनस गुना माइनस प्लस 8 गुना 16 और 1 4 माइनस 3। इसको सरल कर लें फिर से, x बराबर 10 में 8 तो 2, y बराबर 1 16 में 15 1, ये 1/1। यहाँ तक हम लोग आ गए। अब केवल मान निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना x का मान निकालना है हमें, तो ये दोनों को लेंगे, y का भी निकालना रहेगा तो ये दोनों को लेंगे, x का फर्स्ट लास्ट और y का निकालेंगे तो सेकंड लास्ट। तो अब लिखेंगे प्रथम तथा अंतिम पद लेने पर, प्रथम और अंतिम लेंगे तो क्या होगा x/2 और ये 1/1, क्रॉस गुना कर दें x गुना x और 2 1 2, तो 2 x का मान 2 हो गया। और द्वितीय तथा अंतिम पद लेने पर, दूसरा और अंतिम जब लेंगे तो क्या होगा, दूसरा क्या था y/1 और अंतिम क्या था 1/1, क्रॉस गुना करें तो y बराबर क्या होगा 1 होगा। तो x का मान 2 और y का मान कितना हो गया 1 हो गया। तो ये बहुत ही आसान से बनता है, केवल आपको यहाँ चेक करना है। चेक करने के लिए पिछले वीडियो में बता चुके हैं। दूसरा बजगुण लगाना है, बजगुण लिख करके बस इसको बस यहाँ से सूत्र लिख करके बैठाना शुरू कर दें। इस तरह से बाकी सवाल भी आपका बनेगा और बहुत आसानी से बनता है। और अगला सवाल हम लोग देखते हैं। फिर दूसरा का जो पहला सवाल है, यहाँ पे हमको ये समीकरण दिया हुआ था और बोला कि युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अनेक हल कब होता है अपरिमित रूप से, जब तीनों बराबर होता है, अनुपात जो तीनों का बराबर, यानी a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है, तभी ये अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। अब इस कंडीशन पे हम सबका मान रखें, यहाँ से a1 का 2, a2 का a-b बराबर होगा, b1 का 3, b2 का a+b, c1 का 7 और c2 का 3a+b-2। अब यहाँ पे अभी बजगुणन में जैसे हम लोग कंपेयर करके पहला और अंतिम, दूसरा और अंतिम लेकर के एक्स वाई का मान निकाले थे, उसी तरह से यहाँ पे पहला और अंतिम, प्रथम और अंतिम लेकर के ये क्रॉस गुना किए, यहाँ से क्रॉस गुना करके समान जाति को एक तरफ, ए को एक तरफ और बी को एक तरफ ला करके कांस्टेंट को एक तरफ किए, समीकरण ये आया। फिर दूसरा और अंतिम, द्वितीय और अंतिम पद लेकर के यहाँ पर भी क्रॉस गुना किए 9, फिर 3 भी 3 गुना 6, फिर 7 ए को इधर लाए, बी को इधर लाए, घटा के सरल करके यहाँ पे 2 कॉमन किए। कॉमन करने के बाद जो है समीकरण ये आया a-2b बराबर 3। अब यहाँ से दोनों को समीकरण को हम लोग विलोपन विधि से हल किए और a और b का मान निकाले। विलोपन विधि पिछला वीडियो में बता चुके हैं। तो यहाँ पर जो है हम लोग विलोपन विधि से निकाले, लेकिन यहाँ हम लोग वज्र गुणन भी लगा सकते थे। यहाँ दोनों से वज्र गुणन हम लोग फिर से लगा सकते थे, वज्र गुणन से भी निकाल सकते थे इसको हम लोग, लेकिन विलोपन से निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग वज्र गुणन विधि भी यहाँ इसी जगह से वज्र गुणन विधि लगा करके निकालेंगे तो भी आंसर वही आएगा। तो इसका और जो है यहाँ पे a का मान 5 और b का मान 1 आया। तो आप लोग बनाएंगे इस जगह से वज्र गुणन लगाएंगे, देखेंगे आंसर वही आता है। अगला देखते हैं सवाल हम लोग। अब जो दूसरा का दूसरा सवाल है, ये समीकरण दिया हुआ था 3x + y = 1, 2k - 1 × x, k - 1 × y = 2k + 1।
अब बोल रहा है कि युग्म का कोई हल नहीं है, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये ध्यान देना है, जब एग्जाम में भी सवाल इस तरह पहले कंडीशन पढ़ लेना है। युग्म का कोई हल नहीं है, तो युग्म का कोई हल कब नहीं होता है, तो a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये वाला बराबर नहीं होगा। तो जब ये वाला बराबर नहीं होगा तो हमको उससे हटा देना, यहीं पे छोड़ देना इसको। तो ये जब दिया हुआ था तब हमको बोला कि k का मान निकालें, k का मान निकालें कब, जब इसका युग्म का कोई हल नहीं है। तो यहाँ पे जब हम कंडीशन लिख लिए इसका मान रख देते हैं a1 a2, a1 का 3 a2 का नीचे 2k-1 बराबर होगा b1 यहाँ y के कुछ नहीं तो एक है, यहाँ पे गुणा के रूप में एक है बगल में, और k-1। चूंकि ये c1 c2 इसके बराबर है ही नहीं, इसलिए हम लोग इसको यहाँ पे लिए नहीं, छोड़ दिए। यहाँ पे क्रॉस गुणा किए, इधर से भी इधर से भी, तो गुणा करने के बाद समान जाति को एक तरफ लाते हैं, 3k-3, 2k को इधर ले आया, 3 को उस तरफ ले गए, माइनस का प्लस, ये मैं घट के k बराबर 2, तो k का मान 2 आया। इस तरह से एग्जाम में बहुत सवाल पूछे जाते हैं इस कंडीशन बेसिस पे, इसको ध्यान से समझने की बात है। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल जो है ये कह रहा है कि प्रतिस्थापन से बनाएं, बीजगणित से बनाएं और विलोपन विधि से बनाएं। तो तीनों विधि आप लोगों को हमने पिछले वीडियो में बता दिया है और यहाँ पे भी बीजगणित भी बता चुके हैं। तो पहले प्रतिस्थापन से बनाएंगे, फिर विलोपन से बनाएंगे इसको, और फिर बीजगणित विधि से बनाकर देखेंगे क्या तीनों से आंसर एक ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा तो हमें कमेंट करें, इस पर हम एक वीडियो बना देंगे। यदि आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह से ये होता है। अगला सवाल हम लोग इसका एक सवाल और देख लेते हैं, 4 नंबर का जो इम्पोर्टेंट है वो है भिन्न वाला, उसको देख लेते हैं। बाकी सवाल एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसे बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा का दूसरा सवाल जो है, एक ही सवाल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, बाकी एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा x/y। तो यह बोला गया कि यदि अंश में एक घटाया जाता है, अंश में एक घटाए, y में कुछ नहीं करना है, हर में कुछ नहीं करना है, तो भिन्न बदल जाता है 1/3 में, तो 1/3 हो गया। क्रॉस गुना किया 3x-3y, y को एक तरफ लाए, इसको इधर छोड़ दिए। दूसरा कंडीशन बोला कि यदि हर में 8 जोड़ा जाता है, तो हर में 8 जोड़े, अंश में कुछ नहीं किया करना है, तो ये 1/4 हो जाता है। तो क्रॉस गुना यहाँ पर भी किए, तो 4x-y = 8, ये समीकरण दूसरा था। अब इस समीकरण दोनों को हम लोग बदल लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, 3 को भी इस तरफ ले आए, माइनस में 8 को भी ले आए। चूंकि वज्रगुणन से बना रहे थे इसीलिए इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिए। अब इसका वज्रगुणन का ये फॉर्मूला लिखे हुए हैं। अब अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने वज्रगुणन का सवाल बनाया हुआ था, तो जब x को लेते हैं तो x वाला को यहाँ से यहाँ छोड़ देना है, तो यहाँ से गुना यहाँ, तो -1 गुना -8 b1c2 यहाँ से यहाँ करना है, फिर माइनस b2 का मान -1, यहाँ से c1 का मान -3। तो चिन्ह का प्लस माइनस का हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोग जो पढ़े हैं वो प्लस में पढ़े हैं, जो यहाँ चिन्ह माइनस में है तो माइनस को साथ में लेके चलना पड़ेगा। फिर y वाला को लिए, y वाला को जब लेंगे तो y वाला खत्म हो जाता है, तब ये दोनों चलेगा, तो गुना चलेगा यहाँ से यहाँ, 4 गुना -3 माइनस फॉर्मूला से, फिर 3 गुना -8, फिर जब कांस्टेंट को लेंगे कांस्टेंट वाला छोड़ देंगे, ये दोनों, 3 गुना -1 और फिर यहाँ से 4 गुना -1 a2 b1। गुना करने पे हमें आया 8, ये 3, फिर सरल किए तो x/5 y/12 1/1। अब यहाँ पे हम लोग मान निकालना, तो प्रथम और अंतिम लेते हैं x के लिए और y के लिए दूसरा और अंतिम लेते हैं। तो y का मान 12 और x का मान 5 आया, तो भिन्न क्या हो जाएगा अंश/हर, तो 5/12। आप लोग इस सवाल को बीजगणित से हम बनाए हैं, तो विलोपन से भी निकाल सकते हैं, विलोपन से भी यहीं पर आप लोग कर सकते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से थोड़ा सा देख लें, हम करके भी दिखा देते हैं आप लोग को। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 क्या था, 3x - y = 3, और समीकरण 2 था 4x - y = 8, ये 1 था ये 2 था। तो यहाँ पर देख सकते हैं घटाने पर, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस, ये माइनस, तो y वाला क्या होगा कट जाएगा, ये घटेगा, 4 में 3 तो 1, तो -x हो जाएगा, बड़ा वाला का चिन्ह होता है माइनस, तो माइनस। अगर 8 में 3 गया तो -5, तो माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, x का मान कितना आया 5 आया, और x का मान यहाँ भी देख सकते हैं आप लोग, इधर से भी 5 आया है। ये मान आप लोग फिर कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x का मान यदि रखेंगे, देखें समीकरण 1 में क्या होगा,
3 गुना 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो 5 तिया 15 माइनस वाई इक्वल टू 3। फाइनली क्या होगा, माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, तो वाई बराबर 12 माइनस में इधर भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, तो वाई बराबर भी क्या आया 12। तो यहाँ से भी वही आता है, इधर से भी वही आता है, दोनों तरफ से आंसर सेम है। तो इस तरह से 3.5 एक्सरसाइज का जो सवाल था वो बताया हमने, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें ताकि अगला वीडियो भी हम बना सकें आप लोगों के लिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए